नमस्कार दोस्तों, ये डिस्क ब्रेक का कैलीपर है। ये कैलीपर बजाज विक्रांत का है, जिसकी ये पिस्टन जो हैं दोनों जाम हो गई हैं। तो इस वजह से ये ब्रेक इसका मिस्टेक कर रहा है, अगले पहिए को जाम कर देता है। तो इसको हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये क्यों जाम हो रहा है और इसकी रिपेयरिंग किस तरह से करना है। तो हम इसको खोल करके इसके सब पार्ट्स हम अलग कर लेंगे, फिर इनकी सफाई वगैरह करके फिर हम इसको वापस से फिट करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कितनी ख़राब हालत हो जाती है इस ब्रेक फ्लूइड की। इसके जो केमिकल वगैरह होते हैं ये सारे के सारे जम जाते हैं, बिल्कुल बहुत गाढ़े हो जाते हैं। इस वजह से ये हमारा डिस्क ब्रेक मिस्टेक करने लगता है। ये देखिए, जैसा कि आपने देखा, इसको हमने खोल लिया है। अब हम इसके सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स हमने अलग कर दिए हैं। अब इसको हम बढ़िया से इसको सफाई कर लेते हैं और इसको धो लेते हैं। ये पहले हमने इसको धो लिया है और फिर इसके बाद हम इस मशीन से इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि धोने के पहले यदि हम करते हैं तो ये जो मटेरियल होता है, ये पाउडर, ये हमारे डिस्क ब्रेक फ्लूइड का जमा हुआ जो ऑयल जम जाता है ब्रेक फ्लूइड, ये वही है। तो हम अगर गंदे ही जैसे कि सारे इसमें ऑयल लगा हो और हम उसको साफ़ करें तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। इसलिए हमने पहले इसको धो लिया है, इसकी चिकनाई वगैरह, ऑयल वगैरह सब साफ़ हो गया। फिर इसके बाद हम इसको साफ़ करना है, इसको हमें साफ़ करना है सब धोने के बाद, क्योंकि ये जो पाउडर टाइप से ये मटेरियल है ये आसानी से निकल सके। इसलिए पहले इसको हमने धोया है, फिर इसके बाद हम इसकी जो सूखा हुआ ब्रेक फ्लूइड है वो हम साफ़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी आसानी से साफ़ हो गया है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम पूरा ज्यों का त्यों फिट कर देते हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी है उसे हम आपको बताएंगे। ये रेत पेपर है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके इसकी ये इस तरह से करके इसके इस वाले होल को अच्छी तरह से साफ़ करना है। इस तरह से जब हमारा ब्रेक जाम हो जाता है तो वो इसी के कारण होता है अधिकतर। तो इसमें जंग वगैरह लग जाती है, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करें और इसके बाद फिर इसको फिट करें। ये देखिए, ये जंग निकल रही है। कैलीपर की इस शाफ्ट को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। सबसे बड़ा मेन कारण अगले ब्रेक का जाम होना इसी के कारण होता है। इसमें जंग लग जाती है और ब्रेक जाम हो जाता है। तो इसके चक्कर में हम और भी बहुत सी चीज़ें डिस्क ब्रेक की बदलवा देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता हमारा।
तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करें और इसको ग्रीसिंग करके लगाएं, इसमें ग्रीस लगाएं और फिर इसके बाद इसको फिट करें। सबसे बारीक रेत पेपर या पुराना कोई ख़राब पेपर डला हो तो ये जो पिस्टन है इनके ऊपर इसको इस तरह से थोड़ा सा रेत पेपर भी इसके ऊपर चला देना चाहिए कि जो मिट्टी वगैरह इसके ऊपर लगी रहती है वो साफ़ हो जाए। बहुत मोटा वाला पेपर इस्तेमाल नहीं करना है, मोटा वाला पेपर इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी पिस्टन। इस पर हल्के हाथ से कि इसकी मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी जो लगी रहती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम इसको वापस से फिट करेंगे। सभी स्पेयर पार्ट्स की हमने सफाई कर ली है और इसको वापस से हम इसको फिट कर देते हैं। ये आपका ब्रेक ऑयल ही है, ब्रेक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए क्लच ब्रेक फ्लूइड। तो जब हम ये ओरिंग वगैरह इसके लगाएंगे तो इसमें हमें लुब्रिकेंट की जगह इसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोई और लुब्रिकेंट हम लगाएंगे तो उससे ये पिस्टन चिपकने लगते हैं। उस ऑयल वगैरह कुछ हम लगाते हैं यदि तो, और इसके सहारे से फिट करेंगे तो बहुत अच्छे से ये बढ़िया से फिट हो जाएंगे बहुत आसानी से। जैसा कि आपने अभी देखा, कुछ इसी तरह से इनको बिल्कुल एकदम फ्री हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये जाम नहीं रहनी चाहिए। यदि ये जाम रहेंगी तो हमारा ब्रेक मिस्टेक करेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल इतनी ही फ्री होना चाहिए। ये इतनी फ्री रहेंगे, जितने ये पिस्टन फ्री रहेंगे उतना ही आपका अगला पहिया एकदम स्मूथ घूमेगा। ये देखिए, इस होल में हमें ग्रीसिंग करनी चाहिए, अच्छे से ग्रीस लगा देना चाहिए इसमें। यदि आप घर पर थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल में के काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। इसमें हमने डिस्क पैड को छोड़ करके इसमें कोई भी स्पेयर पार्ट्स नए नहीं लगाए हैं। इसके सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स पुराने हैं और बराबर से काम कर रहे हैं। खुद यदि कर रहे हैं तो नए स्पेयर पार्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम चांस होते हैं कि इसके ओरिंग वगैरह या पिस्टन वगैरह ख़राब हो जाएं। बाकी इसके ओरिंग और ये पिस्टन वगैरह ख़राब नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम गाड़ी में लगाएंगे और गाड़ी में कैसे लगाना है, किस तरह की सावधानियां रखनी है, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। इसको जब हम लगाएंगे तो ध्यान रखें कि ये पहले से ठीक होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। इसकी लाइन वगैरह पूरी साफ़ होना चाहिए, एकदम जैसे सही से काम करता है उस तरह से इसको काम करना चाहिए। इसका ये डस्ट कैप निकाल करके इसको एयर वाले स्क्रू को ढीला कर लेते हैं।
इसको टाइट करने के बाद और इन दोनों बोल्ट को टाइट करने के बाद इसको खोल लेना है और फिर इसमें ऑयल भरना है। इसमें ऑयल भरने के बाद आप यहाँ पर भी ध्यान रखें और यहाँ पर भी ध्यान रखें, क्योंकि जब ये ऑयल इस लाइन में भर जाएगा तो यहाँ से एयर निकलेगी। तो ये याद रखें कि यहाँ ऊपर वाला जो ऑयल है वो ख़त्म ना होने पाए, और यहाँ से देखते रहें कि यहाँ से एयर निकल रही है कि नहीं। यहाँ पर एक सफ़ेद कलर की पेट्रोल पाइप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आसानी रहेगी हमें ये देखने में। ये देखिए यहाँ पर ये कम होता जाएगा। इसका जो आप देख रहे हैं ये इसका गेज जो है वो कम होता जाएगा और यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर कुछ एयर आएगी यहाँ पर, तो वो हमें देखना है कब तक वो आ रही है। जैसे ही एयर आना ख़त्म हो जाएगा हम इसको लॉक कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे और हमारा ब्रेक शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है और इसमें से ये हवा निकल रही है, एयर आ रही है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगी इसको लॉक कर देना है फिर। अब इसके लॉक वगैरह और ये ब्रेक लीवर हमको लगा देना है और ब्रेक हमारा काम करने लगेगा। जब हम ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हों तो ये याद रखें कि मास्क, मडगार्ड और कलर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको कपड़े से ढक कर रखें, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड इन कलर को ख़राब कर देता है। ये अब इतना फिक्स रहेगा और हमारा ब्रेक काम करने लगा है। पहिया घुमाओ ज़रा। पहिया घुमाने जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रेक काम करने लगा है। बस इसको अब हम फिट कर देते हैं ज्यों का त्यों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।